भाई साहब, खबरें कुछ ये आ रही हैं कि गिलिप्सी नामी प्राणी जो कि पाकिस्तान का कोच हुआ करता था क्रिकेट टेस्ट टीम का, बेसिकली रेड बॉल का कोच आया था। हमने सफेद बॉल का एक और बनाया था, रेड का एक और बनाया था, क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, हम मिक्स नहीं करना चाहते। कोचेस चेंज हो जाते हैं, प्लेयर्स वही रहते हैं। जो हमारे रेड बॉल भी खेल रहे होते हैं, व्हाइट बॉल भी खेल रहे होते हैं। इनफैक्ट जो रेड बॉल के होते हैं वो व्हाइट बॉल में होते हैं, और जो व्हाइट बॉल के होते हैं वो रेड बॉल पे होते हैं। तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने दो दो कोचेस रख लिए थे। उसके अंदर था एक गिलिप्सी बेचारे के पिछले दिनों को ये बयान आया था जिसमें उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोचिंग करके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बुरा रहा है कि मेरा कोचिंग से ही दिल उठ गया है। हमने उसको कोचिंग से ही फारिग करा दी, उसके दिल से कोचिंग निकाल दी। अब हम इस मिशन के ऊपर हैं कि उसके दिल से पैसे की चाबी निकाल देंगे। हमने उसके पैसे भी दबा दिए, यानी कि ना क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट रहा, ना पैसे कमाने में उसका इंटरेस्ट रहेगा। हम लोगों को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देते ताकि एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर चले जाए जहां पर उनको ये मटेरियल चीजों के अंदर कुछ रखे ही ना। तो यही सीन हो गया गिलिप्सी के साथ भी। हमने उसको जो है वो अभी पैसे वैसे नहीं देने, वो कह रहे कि मुझे पैसे दो। खैर हमारा भी उसके ऊपर बयान आ गया। हमने कहा है भाई तुमने 4 महीने का नोटिस पीरियड देना था, तुम जो है 4 मिनट में भाग के चले गए। तुमने कहा था कि मैं जरा बीवी से बात करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर जाके तुमने हमें ईमेल कर दी कि भाई मैं तो नहीं आ रहा। ये इसी तरह होता है, ये कनाडा में, ये यूके में जितनी भी लड़कियां होती है वहां पर कोई बॉयफ्रेंड उनका होता है मासूम, जो है गोरा शोरा चिट्टा स्मिथ रॉबर्ट वो उनसे बहुत प्यार करता होता है। उसको कहती है कि हम जरा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। वहां से अपनी तस्वीरें भेज देती हैं स्मिथ को कि भाई मेरी तो घर वालों ने जबरदस्ती इधर शादी करा दी, ये लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, वैसे भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो इसी बहाने उसकी वीजा प्रोसेस का भी कोई इशू नहीं होगा। उधर स्मिथ जो है वो शराबे पी पी के, इसी तो बेचारों उनको शराब की इतनी लत लगी हुई। ये सब पाकिस्तानी इंडियन, ये जो देसी लड़कियां ना, बंगाली लड़कियां, ये इन सब लड़कियों ने उनके इतने दिल तोड़े में गोरोंगे तभी वो इतना पीते हैं। पीसीबी ने बड़े ही सख्त अल्फाज में कह दिया कि ये बिल्कुल बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये इसने हमें कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया था। ये गया था उधर कि मैं बेगम की मेरी तबीयत खराब है, वहां पर गया, और वहां पर जाने के बाद हमें एक टेक्स्ट मैसेज इसने कर दिया कि मैं तो नहीं आता, मैं थूकता हूँ। थूकने वाला इमोजी भी इसने भेजा है। तो जनाब पीसीबी यानी कि फुद्दू क्रिकेट बोर्ड ने एक नया कांड जो अब कर दिया है, और जिसके हवाले से आज पूरी दुनिया में बात हो रही है और ये ट्रेंड चल रहा है। आपको मालूम है कि जैसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब के पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई है और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। लो जी, कर लो बात। अब नया ये जो अब एक ड्रामा खुल गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई, और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो अब ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जैसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया, लेकिन आखिर में जब जो है वो उनका काम खत्म क्या हुआ, बल्कि जबरदस्ती उनका काम जब खत्म किया गया, तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो ऐसे रोले तो आने ही है। अब गैरी क्रेस्टन और साथ में जो है वो क्या नाम है इनका, जैसन गिलेस्पी, ये दोनों जो है वो इनको बड़ा जो है वो शान और शौकत के साथ लिया गया कि भाई गैरी जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, और गिलेस्पी जो है बहुत बड़ा कोच है भाई, तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। उनको बड़ा जो है वो उनकी डिमांड्स मानी गई, बड़ा इज्जत के साथ उन्हें लाया गया, जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं लाया जाता है ऐसे उनको लाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पीसीबी के दांत जो है वो खट्टे हो गए, और बीच में आकिब जावेद की साजिशें आ गई, और फिर उन्हीं कोचिस को जलील किया गया, और उन्होंने मजबूर होके पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी जो राहें हैं वो जुदा करने का फैसला किया था। ठीक है, और गैरी क्रेस्टन ने भी जो है वो रिजाइन दे दिया था, और जैसन गिलेस्पी ने भी जो है वो रिजाइन दे दिया था कि भाई आपके साथ हमें काम नहीं करना है। तो अब जो है वो इतना अरसा गुजर जाने के बाद पीसीबी ने एक इश्तिहार दिया है भाई कि भाई हमें नया कोच चाहिए। तो जैसन गिलेस्पी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मेरे आधे से ज्यादा पेमेंट पीसीबी के पास बकाया है, और मैं उम्मीद करता हूं वो मुझे देंगे, लेकिन फिलहाल पीसीबी जो है मुझे मेरी बकाया पेमेंट नहीं दे रहा है। जी हाँ, अब पीसीबी ने इसमें जवाब दिया, और पीसीबी ये कहता है कि भाई साहब जो जैसन गिलेस्पी हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई साहब वो जब जो है वो रिजाइन देंगे या छोड़ेंगे तो 4 मंथ पहले जो है वो हमें बताएंगे। ठीक है, 4 मंथ पहले वो हमें बताएंगे,
और उन्होंने जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके बाद जो है हम उनकी पेमेंट नहीं दे सकते। पूरी पेमेंट जितनी उनकी बनती थी वो उन्हें दी हुई है, बाकी हम जो है वो जेसन गिलेस्पी को पेमेंट नहीं देंगे क्योंकि वो उन्होंने रिजाइन किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 महीनों की सैलरी नहीं दी है और कहता है कि हम इज्जत देते हैं। अब आके जेसन गिलेस्पी ने सारा पोल खोल दिया, कह दिया कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरा सैलरी नहीं देता। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयरों की सैलरी नहीं दे सकता। अब गौरव की बात भी आ गई, कोच की बात भी आ गई, और इससे पता लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना बेकारी पाकिस्तानी है उतना ही बेकारी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। इस लोगों ने एक गोरे को जेसन गिलेस्पी, द ग्रेट जेसन गिलेस्पी को भी बेकारी बना दिया। अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है भाई साहब कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, हमको हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे हमको मिलना चाहिए। लेकिन वहां से पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि हमको पैसे दे दो। बेकारियों को देखो, जॉब भी जेसन गिलेस्पी ने की है और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमको सैलरी दे दो। आते हैं इस पर बात करें, स्टार्ट करते हैं। जेसन गिलेस्पी को जॉब मिल गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2024 के अप्रैल के महीने में। दिसंबर में जाकर इस बंदे ने रिजाइन किया और बहुत से राज जो थे पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में कि ये लोग कितने नालायक है, इनका क्रिकेट बोर्ड कितना बेकारी है, ये आकिब जावेद के बारे में भाई साहब कह दिया कि ये कितना लल्लू है, सब राज खोल दी और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल दौर आता भाई साहब। उनके बाद अब जाके एक नया इंटरव्यू आया है। इस नई इंटरव्यू में यह बंदा कह रहा है कि मेरा लेना देना नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, लेकिन मेरी सैलरी दे दो। एक क्विक सी गुफ्तगू आप लोगों के साथ। जेसन गिलेस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में, और कितनी अफसोस की बात है जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की हदें हो चुकी हैं। कल हम बात कर रहे थे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नाराज हो रहे थे, यार अली भाई आपको सिर्फ नेगेटिव ही चीजें मिलती हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके। मैं कहा यार आई विश मेरे हाथ में होता तो मेरा तो बस चलता, मैं रोज कोई आपको पॉजिटिविटी की खबर आके सुनाता, आज हमने ये पॉजिटिव अचीव कर लिया, आज हमने वो पॉजिटिव अचीव कर लिया। जब डिसीजन मेकर्स हैं, जिन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वही कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे, मेरी जान, मेरे भाइयों, मेरे प्यार के टोटो, मेरे बगल बच्चों, मैं क्या करूं? मेरे पास फैक्ट्री है कोई पॉजिटिव खबर लाने की। मतलब मैं रोज उठता हूँ, रोज बोलता हूँ आज नेगेटिव खबर देना, आज मैं कोई खबर चलाऊंगा। मतलब ये ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि ये मामले किसी और बोर्ड के, डिस्प्यूट और जगह भी होते होंगे, लड़ाई झगड़े और भी जगह होते होंगे, व्हाई इट इज जस्ट अस, सिर्फ हमारे पास ये बैड प्रेस डेली बेसिस पे क्यों निकलती है? कभी ट्रिमर, कभी हेयर ड्रायर, कभी विन, कभी लर्न, कभी इनकॉम्पिटेंस, कभी नेपोटिज्म, कभी ये अनपेड ड्यूज, कभी मिसमैनेजमेंट, कभी गलत क्लेम्स, फेक क्लेम्स को एक्सेप्ट करके दुनिया को बता देना हम तो इतने जबरदस्त हैं। पता नहीं यार ये साइकिल कब खत्म होगा। मैं जितना चाहता हूं कि मैं मोहसिन नकवी को सपोर्ट करूं, इनकी रिजीम को सपोर्ट करूं, इनकी रिजीम चाहती नहीं कि हम इनको सपोर्ट करें। मैं 10 दफा कह के थक चुका हूं, नकवी साहब ये जो आपने लेफ्ट राइट एंड सेंटर अपने ब्यूरोक्रेट्स बढ़ दी हैं, खुदा के वास्ते इनसे छुटकारा हासिल करें, प्रोफेशनल्स लेकर आए ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। जेसन गिलेस्पी की बात पे आ जाता हूं। जेसन गिलेस्पी ने एक्यूज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई मेरे कुछ अनपेड ड्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, यानी पीसीबी के ऊपर। किस चीज के अगेंस्ट? यानी जो वो कोचिंग करते थे उसके अगेंस्ट। अच्छा, मैंने अपनी सोर्सेस से पता करने की कोशिश की है जिन्होंने इंटरव्यू लिया जेसन गिलेस्पी का, कि जेसन गिलेस्पी कितने पैसों, कितने मंथ के पैसों को क्लेम कर रहे हैं। सो कंफर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन कोई 5-6 महीनों के पैसों की बात हो रही है कि जी 5-6 महीने के पैसे हैं जो जेसन गिलेस्पी क्लेम करते हैं कि मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। अच्छा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जवाब आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद जेसन गिलेस्पी 4 महीने का नोटिस था फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। यानी जेसन गिलेस्पी अगर नौकरी छोड़ रहा था
उसको भी 4 महीने का नोटिस देना था, हम उसको निकाल रहे थे तो हमने भी 4 महीने का नोटिस देना था। सो समझ ये आ रहा है कि ये जो नौकरी छोड़ी है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से 4 महीने की पेनल्टी थी कि अगर कोई भी पार्टी छोड़ेगी उसको 4 महीने की तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, गैरी कर्सन का ये मामला था, गैरी ने तो बहुत अकलमंदी दिखाई, वो तो अपने मेरे ख्याल से मैं सुना है कि उसके भी 4 महीने वाला ये क्लॉज था, वो तो अपने पैसे क्लियर करके जा चुका है। मिकी आर्थर के साथ भी यही मामला था, इसलिए मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की हेड कोच की नौकरी छोड़ी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी नहीं छोड़ी थी। वो अटका रहा था जब तक उसने अपने पैसे क्लियर नहीं किए थे। अच्छा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आदमी था, उसको पता था इनके साथ काम किस तरह करवाना है, क्योंकि ये बाबू करेसी वाले लोग हैं, इनकी फाइलें नीचे दब जाती हैं और फिर फाइलें निकलने का ऊपर नाम नहीं लेती। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वनडे क्रिकेट की एक और ऑफिशियल वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने दावा किया है कि वह अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी से कुछ बचे पारिश्रमिक का इंतजार कर रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गिलेस्पी ने एक स्टोरी पोस्ट की जो पाकिस्तान मीडिया के साथ उनके साक्षात्कार से संबंधित थी, जिसमें कहा गया था कि पीसीबी को अब भी उनके कुछ पारिश्रमिक को मंजूरी देनी है। गिलेस्पी और दक्षिण अफ्रीकी कस्टर्न को अप्रैल 2024 में पीसीबी द्वारा 2 साल का अनुबंध पर क्रमशः लाल गेंद और सफ़ेद गेंद क्रिकेट का हेड कोच नियुक्त किया गया था। पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के लिए एक नए युग का वादा किया था, लेकिन 6 महीने बाद उन्हें दिए गए अधिकांश अधिकार वापस लेने के बाद दोनों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह पहली बार है जब दोनों में से किसी ने पीसीबी के साथ वित्तीय मामलों पर सार्वजनिक रूप से बात की है। एक स्टोरी में लिखा था, मैं अब भी पीसीबी से बचे पारिश्रमिक का इंतजार कर रहा हूं, जबकि दूसरी स्टोरी में उन्होंने लिखा था, गिरी कर्स्टन और मुझे एक टीम बनाने का सपना बेचा गया था। एक मैच हारने के बाद अचानक वह सपना खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस नाकाम हरकत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।